टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस को पीछे आता देख तालाब में कूदकर फरार हुए बदमाश। रेस्क्यू के दौरान आरोपी की मिली जैकेट। एएनटीएफ के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी तस्कर। एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने पहुंचा था जेपी हॉस्पिटल। ब्रेक फेल होने से ओवरलोड जीप गिरी खाई में। हादसे में 3 जनों की हुई मौत। उदयपुर के गोवर्धन विलास और सवीना थाना क्षेत्र में बीती रात फिल्मी अंदाज में पुलिस और बदमाशों के बीच पीछा देखने को मिला। 3 बदमाशों ने इलाके में खड़ी कारों के कांच फोड़कर जमकर उत्पात मचाया, लेकिन जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वे अपनी कार छोड़कर तालाब में कूद गए। रात के अंधेरे में बदमाशों के डूबने की आशंका पर पुलिस ने सुबह एसडीआरएफ की टीम के साथ बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि तालाब से केवल एक जैकेट मिली है और बदमाशों के तैरकर फरार होने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर की सड़कों पर बीती रात करीब 3 बजे दहशत का माहौल तब पैदा हो गया जब एक गुजरात नंबर की सेंट्रो कार में सवार 3 बदमाशों ने जोगी तालाब क्षेत्र में उत्पात मचाना शुरू किया। इन बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए और कार को रॉन्ग साइड तेज रफ्तार में दौड़ाने लगे। इसी दौरान हेड कांस्टेबल भैरूलाल की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश कार को सवीना पुलिया की तरफ भगा ले गए, लेकिन वहां अचानक कार का टायर फट गया। बदमाशों ने कार को रॉन्ग साइड पर ही खड़ा किया और जब देखा कि पुलिस महज 100 मीटर की दूरी पर है तो तीनों ने पुलिस से बचने के लिए पास स्थित रुंडेला तालाब में छलांग लगा दी। रात के सन्नाटे और गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश आंखों से ओझल हो गए। सुबह होते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और बदमाशों के डूबने की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने घंटों तक तालाब के चप्पे चप्पे को खंगाला, लेकिन वहां किसी का कोई सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू के दौरान पानी में केवल एक जैकेट तैरती हुई मिली जो किसी एक आरोपी की बताई जा रही है। सवीना थानाधिकारी अजय राज सिंह के अनुसार तालाब में पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, जिससे ये अंदेशा है कि आरोपी तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए और फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने फिलहाल गुजरात पासिंग की सेंट्रो कार को जब्त कर लिया है और कार नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उत्पात मचाने वाले इन शातिर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अंधेरा था और अंधेरे में लगभग जो है 100 मीटर के करीब टॉर्च वॉर्च डाल के देखा हुआ जाते हुए ही नज़र आए थे। और इसमें ज़्यादा पानी गहरा नहीं है, घुटने तक यार आगे जाके कमर तक पानी है। बाकी नीचे ऐसी कोई दलदल टाइप नहीं है, कीचड़ नहीं है जिससे वो अंदर धंस जाए। और ऐसा अनुमान है कि वो अंदर से ही निकल गए हैं। अभी तक वैसे कोई सूचना नहीं मिली है। मौके पर कंट्रोल रूम का जाब्ता जो रिजर्व रहता है उसे बुलाया गया और एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई और एसडीआरएफ की टीम जो है अपनी बोट उतार करके चारों तरफ अभी सर्चिंग की है। तो एक व्यक्ति का जैकेट उसमें मिला है, तो वो जैकेट ताज़ा ही गीला है और उतारते हुए भी ऐसा नज़र आया कि वो या तो तैराक है, जो उसको महसूस होता है कि मैं भारी हो गया तो उसने जैकेट उतार दी। नीचे पथरीली ज़मीन है, डूबने की तो संभावना अभी अनुमान नहीं लग रहा है। फिर भी हमारी टीम और एसडीआरएफ की टीम बराबर पूरा रेस्क्यू करने के लिए तत्पर है, लगी हुई है। अब तक यही अपडेट मिला है। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 साल से फरार और 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात तस्कर को उदयपुर के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया है। अफीम और डोडा चूरा तस्करी का मुख्य सूत्रधार रहा ये बदमाश पुलिस की नजरों से बचने के लिए नाम बदलकर छिप रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट और पैरों में लगी चोट ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
आइए जानते हैं कि कैसे एक होटल वेटर अपराध की इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के महानिरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में चलाए गए एक सटीक ऑपरेशन ने मारवाड़ और मेवाड़ के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बड़ी डील के लिए जाते समय हुए एक्सीडेंट में कुख्यात तस्कर कंवरलाल घायल हो गया है और वह इलाज के लिए उदयपुर के किसी अस्पताल में आने वाला है। इसी इनपुट पर पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों की निगरानी शुरू की। जैसे ही आरोपी चित्तौड़गढ़ निवासी कंवरलाल जेपी हॉस्पिटल पहुंचा, पहले से जाल बिछाए बैठी एएनटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। कंवरलाल का अपराध जगत का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 8वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और आवारागर्दी में लग गया। पिता ने उसे सुधारने के लिए खेती और एसटीडी बूथ के काम में लगाया, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की हसरत उसे महाराष्ट्र ले गई। वहां होटलों में वेटर का काम करते हुए उसने नशा तस्करों का ठाट बाट देखा, जिससे उसका मन फिसल गया। जल्द ही वो अपने गांव वापस आया और नशे की काली दुनिया में कदम रख दिया। धीरे धीरे कंवरलाल पूरे इलाके में अफीम और डोडा चूरा का मुख्य सप्लायर बन गया। उसने अपने ही भाई भतीजों को इस धंधे में शामिल कर एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से मादक पदार्थ लाता और निकुंभ स्थित अपने गुप्त ठिकानों पर जमा करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कभी मोबाइल नहीं रखता था और ग्राहकों को अपना नाम कभी दिनेश तो कभी रमेश बताकर गुमराह करता था। पिछले 4 साल की फरारी के दौरान वो राजस्थान के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शुमार था। उसकी फरारी में उसके परिजन ही ग्राहकों से सौदा करते और वो बैक स्टेज रहकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े नामों और तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस का खुलासा किया जा सके। दिनेश, आपका नाम दिनेश नहीं है, आपका नाम कंवरलाल है। हाँ सर। कंवरलाल है, आप गलत नाम बता रहे हो बचने के लिए, ठीक है, लेकिन पुलिस ने आपका रिकॉर्ड और आपकी फोटो है हमारे पास में। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ससरेसा घाटी में ब्रेक फेल होने से ओवरलोड सवारियों से भरी एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। बुधवार को उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में डिंगावरी के ससरेसा घाटी पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। बिलवन से सवारियां लेकर कोटड़ा की ओर आ रही एक ओवरलोड जीप अचानक ब्रेक फेल होने के कारण नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। जीप के खाई में गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही कोटड़ा थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें कोटड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर कोटड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्राथमिक जांच में जीप के ओवरलोड होने और ब्रेक फेल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। उदयपुर के झाड़ोल थाना इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। मृतका प्यारी बाई, जो अपने पति की दूसरी शादी से नाराज होकर पीहर में रह रही थी, मकर संक्रांति के मौके पर अपने बच्चों से मिलने ससुराल आई थी, लेकिन रास्ते में पति ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर जिले की झाड़ोल थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, जब बूजा गांव की रहने वाली प्यारी बाई मकर संक्रांति के त्योहार पर अपने बच्चों से मिलने के लिए ससुराल गोदावाड़ा आई थी। दरअसल प्यारी पिछले कुछ समय से अपने पीहर में रह रही थी, क्योंकि उसका पति पपुड़ा किसी दूसरी महिला को घर ले आया था, जिसका विरोध प्यारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी को प्यारी और उसका पति पपुड़ा दोनों साथ में कंथारिया गांव गए थे। वापस लौटते समय रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हुई और पपुड़ा ने अपनी पत्नी के साथ गंभीर मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पिता ने झाड़ोल थाने पहुंचकर दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
थानाधिकारी फैलीराम मीणा की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में जाल बिछाया। पुलिस ने मुखबिरों और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी पपुड़ा को डिटेन किया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका के पीछे उसके 4 बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए साक्ष्य जुटाए जा सकें। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी सूक्ष्म कलाकारी से दुनिया को हैरान कर दिया है। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रगान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सक्का ने चांदी के बेहद छोटे टुकड़े पर विश्व के 7 महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर विश्व एकता का संदेश दिया है। उन्होंने सूक्ष्म अक्षरों में राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ दुनिया का सबसे छोटा चांदी का तिरंगा और अशोक स्तंभ भी तैयार किया है। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का अपनी बेमिसाल कला के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने देश के 77वें गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने के लिए चांदी से 2 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा विश्व का नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे की खासियत ये है कि इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत 7 महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर विश्व एकता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर सक्का ने चांदी की महीन कटिंग से इस पर सूक्ष्म अक्षरों में राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है और इसे तिरंगे के 3 रंगों से सजाकर अनेकता में एकता का संदेश दिया है। अपनी सूक्ष्म कलाकारी के जरिए डॉक्टर सक्का ने मात्र 3 मिलीमीटर का चांदी का तिरंगा झंडा और इतने ही आकार का अशोक स्तंभ भी बनाया है। डॉक्टर सक्का का मानना है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान हमारा तिरंगा और अशोक स्तंभ केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए शांति और सद्भाव का प्रतीक हैं। वे चाहते हैं कि उनकी ये कलाकृतियां वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाएं। डॉक्टर इकबाल सक्का ने इन बेशकीमती कलाकृतियों को संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद को भेंट करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि इन कृतियों को राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सौंपा जाए। उदयपुर में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षाविदों और अतिथियों ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए विद्यार्थियों से इसे दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने संस्कृत भाषा की उपयोगिता और जीवंतता को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। संस्कृत भारती के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन मंगलवार सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाली परिसर में हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डाक विभाग के जनसंपर्क निरीक्षक LD शर्मा उपस्थित रहे। LD शर्मा ने अपने संबोधन में संस्कृत को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए कहा कि ये भाषा भारतीय मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों की संवाहक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत भारती के प्रांत संपर्क प्रमुख यज्ञ आमेटा ने की। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे संस्कृत को केवल अध्ययन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे दैनिक जीवन में अपनाकर समाज में इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लें। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय और प्रेरणादायी बन गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने संस्कृत गीतों की प्रस्तुति दी, अपने अनुभव साझा किए और नाट्य मंचन के माध्यम से संस्कृत की व्यवहारिक उपयोगिता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन गौरव साहू ने संस्कृत भाषा में किया, जिसने सभी को विशेष रूप से प्रभावित किया। मुख्य शिक्षक और शिविर संचालक गौरव साहू ने बताया कि शिविर 8 से 20 जनवरी तक प्रतिदिन 2 घंटे संचालित हुआ, जिसमें विद्यालय के 38 छात्र छात्राओं ने भागीदारी निभाई। समापन के अवसर पर प्राचार्य दुष्यंत नागदा ने अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस को पीछे आता देख तालाब में कूदकर फरार हुए बदमाश, रेस्क्यू के दौरान आरोपी की मिली जैकेट। ANTF के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी तस्कर, एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने पहुंचा था JP हॉस्पिटल। ब्रेक फेल होने से ओवरलोड जीप गिरी खाई में, हादसे में 3 जनों की हुई मौत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।